सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ? उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है और ये डायग्राम आज मैं आपको पढ़कर आपको दिखाना चाहता हूं। इस डायग्राम को, इसमें जिहाद को दो हिस्सों में बांटा गया है ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि साजिश क्या है। पहला हिस्सा है हार्ड जिहाद, दूसरा है सॉफ्ट जिहाद। अब आप इसको बड़ी स्क्रीन पर देखिएगा। इस डायग्राम में कही गई कुछ बातें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये डायग्राम इस समय हिंदी में आपकी स्क्रीन पर है और इसमें क्या लिखा है देखिए। एक तरफ कट्टर जिहाद है, दूसरी तरफ वैचारिक जिहाद है। हार्ड जिहाद, कट्टर जिहाद, जिसमें है इकोनॉमिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, जिसके जरिए आर्थिक रूप से जिहाद करना होगा, जिसमें आप समझ लीजिए कि आर्थिक रूप से पैसे के लेन देन, बिजनेस, व्यापार में कैसे आप पोलराइजेशन कर सकते हैं। ज़कात, ज़कात के मानी टू ग्रो, टू प्योरीफाई, बढ़ावा, पाक करना। ज़कात हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है अगर उसकी बचत निसाब से ज्यादा है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा है, इफ ही हैज मोर देन 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एज सेविंग, उस इंसान के लिए फर्ज है कि वो 2.5% हर कमरी साल खैरात करे। फर्ज है। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे, गरीबी दुनिया से हट जाएंगी। एक भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। और कुरान में लिखा है सूरह अल हशर में, सूरा नंबर 59 आयत नंबर 7 में, ज़कात इसलिए है ताकि ये दौलत सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे, so that the wealth does not circulate only amongst the rich. ज़कात देना हर इंसान जो बालिग है और जिसके पास निसाब से ज्यादा बचत है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा, उसके लिए फर्ज है कि वो हर कमरी साल 2.5% खैरात में दे। ये फर्ज है। उसके बाद है ऐतिहासिक हिस्ट्री जिहाद। इसके जो हथियार हैं वो है मैनिपुलेटेड हिस्ट्री बाय ग्लोरीफाइंग मुस्लिम पीरियड, जिसमें मुस्लिम जो मुगल काल था उसके बारे में शानदार बातें इतिहास में बता बताकर लोगों को भ्रमित किया जाए। आज और एक गलतफहमी है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, और इस तकरीर के आखिरी में मैं इस सवाल का जवाब दूंगा और फिर तकरीर खत्म करूंगा। ये जो गलतफहमी है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, इसका जवाब एक मुहर्रिक जिसका नाम है डिलेसे ओलेरी, वो लिखते हैं एक किताब में, इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर सफा नंबर 8 पे वो लिखते हैं कि तारीख गवाह है कि ये अफवाह कि मुसलमानों ने तलवार के बल पर इस्लाम फैलाया, ये सबसे बेहुदा अफवाह है जो मुहर्रिक ने बार बार दोहराए है। ये अफवाह जो मुसलमानों ने तलवार के जोर के ऊपर अपना मजहब फैलाया, ये सबसे बेहुदा और बेबुनियाद अफवाह है जो मुहर्रिक ने बार बार दोहराए है। आज हम जानते हैं कि स्पेन में, अंदलुस में हम मुसलमानों ने 800 साल राज किया, हमने बराबर से दावत नहीं दी। उसके बाद क्रूसेडर्स, ईसाई आए, सारे मुसलमानों को नामो निशान मिटा दिया। एक मुसलमान भी खुले तौर पे आजान नहीं दे सकता था। हम मुसलमानों ने अरब मुमालिक पे 1400 साल राज किए, अब भी राज कर रहे हैं। अरब मुमालिक पे हम मुसलमानों ने 1400 साल हुकूमत की। कुछ साल के लिए फ्रेंच आए, कुछ साल के लिए अंग्रेज आए, लेकिन 1400 साल तक हमने अरब मुमालिक पे हुकूमत की। फिर भी आज की तारीख में 14 मिलियन यानी 140 लाख अरब है जो ईसाई है, जो कॉप्टिक क्रिश्चियन है। आज की तारीख में 14 मिलियन 140 लाख
1,40,00,000 अरब है जो ईसाई जन्मों से है, कॉप्टिक क्रिश्चियन. ये 1,40,00,000 ईसाई शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला. हम अगर चाहते तो हर अरब को तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे. हमने नहीं किया ऐसा. आज तारीख गवाह है कि हम मुसलमानों ने इस देश हिंदुस्तान पे, इस मुल्क हिंदुस्तान पे तकरीबन 1000 साल हुकूमत किया. हम चाहते तो हर हिंदुस्तानी, हर गैर मुसलमान को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे. हमने नहीं किया. आज की तारीख में आज हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में 800 मिलियन, 80 करोड़ गैर मुस्लिम हैं हिंदुस्तान में. ये 80 करोड़ गैर मुसलमान हिंदुस्तानी शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला. आप जब भी कोई हिंदू को मिलते हैं या गैर मुस्लिम को मिलते हैं, आप उसे कह सकते हैं कि आप शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला. अगर हम मुसलमान चाहते तो हर गैर मुस्लिम को तलवार के बल पर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे. हमने नहीं किया. ये इस्लाम में इसकी इजाजत है ही नहीं. अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256, ला इकराह फिद्दीन. इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, दीन में जबरदस्ती नहीं है. हक बातिल से साफ है. आप हक पेश करो, कबूल किए तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कबूल करे तो छोड़ दो. हम किसी को तलवार के बल के ऊपर या बंदूक के नोक के ऊपर उसे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर ही नहीं सकते. ये इस्लाम में इसकी इजाजत है ही नहीं. तो ये गैर मुस्लिम जो हिंदुस्तान में है वो आज शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला. आज जो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान है वो है इंडोनेशिया. कौन सी मुस्लिम फौज इंडोनेशिया गई थी? कौन सी मुस्लिम फौज मलेशिया गई थी जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं? कौन सी फौज ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गई थी जहां इतने मुसलमान हैं? कौन सी तलवार? अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन. सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह ताला की तरफ हिकमत के साथ और हुस्न के साथ, और उनसे बहस करो अच्छे तरीके के साथ. ये तलवार जो लोगों के दिल को चीर रही है वो हिकमत की तलवार है, अच्छे अमाल की तलवार है. एक रिपोर्ट पेश की गई थी रीडर डाइजेस्ट अलमाइनक ईयर बुक में, जो फिर से छपी थी प्लेन ट्रुथ मैगजीन में. एक तहकीक की गई थी कि 50 साल के दरमियान, सन 1934 टू 1984, इस 50 साल के दरमियान 1934 और 1984 के दरमियान, इस 50 साल के दरमियान कौन सा मजहब सबसे ज्यादा फैला? और ये गैर मुसलमानों ने ये तहकीक की थी. तहकीक में ये पता चला कि इन 50 सालों में सबसे ज्यादा मजहब जो फैला वो है इस्लाम, 235%. फिर तीसरा है मीडिया जिहाद. इसके हथियार हैं यूज पेड मीडिया टू स्पीक इन फेवर ऑफ इस्लाम. यानी मीडिया को, पेड मीडिया जो है, डिजाइनर पत्रकार जो हैं, उनको अपने साथ मिलाइए ताकि वो इस्लाम के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लिखें और बोलें. हम मुसलमान, हम जानते हैं कि मीडिया अच्छे काम भी कर सकता है, बुरे काम भी कर सकता है. हम मुसलमानों को इस मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और अफसोस की बात है हम नहीं करते. लेकिन दुश्मन इस्लाम मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए. और एक आर्टिकल आया था टाइम्स मैगजीन में 16 अप्रैल 1979 में, जिसमें क्रिश्चियन ऑथर लिखता है, एक क्रिश्चियन रिसर्चर लिखता है कि 150 साल में, सन 1800 से सन 1950 तक के इस 150 साल के दरमियान 60,000 से ज्यादा किताबें लिखी गई थी इस्लाम के खिलाफ.
یعنی ہر روز ایک سے زیادہ کتاب لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف ان 150 سال میں. ہم مسلمان اس میڈیا کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. جہاد صرف ہتھیاروں سے لڑائی جائے گی. جہاد الگ الگ ہتھیاروں سے, جو ہتھیار ایک تو آپ کے وہ ہتھیار ہیں جن سے جان لی جا سکتی ہے, لیکن ایک وہ ہتھیار ہیں جن سے دماغ پر اثر ڈالا جا سکتا ہے. اس لیے ایک سافٹ جہاد ہے اور ایک ہارڈ جہاد ہے, ویچارک جہاد بھی ہے اور کٹر جہاد بھی ہے. اس لیے آج ہم نے آپ کے لیے ڈی کوڈ کیا ہے. سوال ہے کہ ہم دیکھ رہے مسلمان ہی آتنکوادی ہے, یہ جھگڑا فساد, مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے, مسلمان ٹیررسٹ ہے, آتنکوادی ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا اظہار ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کیوں غلط فہمی, جس طریقے سے میڈیا غلط فہمیاں پھیلاتی ہے ہم اس کو اگنورنس میں, انجانی میں مان لیتے ہیں. ٹیررسٹ کے معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہر مسلمان ٹیررسٹ ہونا چاہیے, آتنکوادی ہونا چاہیے. آتنکوادی کی معنی کیا ہے تو سمجھ لو. ٹیررسٹ اسے کہتے ہیں جو انسان دوسرے انسان کے دل میں ٹیرر پیدا کرتا ہے. اگر کوئی چور پولیس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں ٹیرر آتا ہے, خوف آتا ہے, اس چور کے لیے پولیس ٹیررسٹ ہے. اس طریقے سے ہر مسلمان, کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمانوں کو دیکھتا ہے اس کے دل میں خوف آنا ہی چاہیے. اگر کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے, کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے, کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے, اس کے دل میں خوف ہونا ہی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں, خوف پیدا کرو ان لوگوں کے دل میں جو لوگ اینٹی سوشل ہے, جو حق کو انکار کرتے ہیں, ان کے دل میں خوف ڈالو. لیکن سوال یہ ہے کہ کئی بار ایک شخص ایک کام کرتا ہے, اسے 2 لقب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہندوستان 60-70 سال کے پہلے انگریز ہم پر حکومت کرتے تھے. کئی سال کیا. بہت سے ہمارے اس دیش کے ہندوستانی تھے جو اس دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے. ان کو انگریز کہتے تھے آتنکوادی, ٹیررسٹ. ہم عام ہندوستانی کہتے تھے دیش بھکت, فریڈم فائٹر, پیٹریوٹ. وہی آدمی, وہی کام, 2 لقب, 2 ٹائٹل. اگر آپ انگریز کی بات مانتے ہیں, انگریز کہتے ہیں ہمیں اس دیش پہ حکومت کرنے کا حق ہے. اگر ان کو حق ہے تو یہ لوگ کو ہم ٹیررسٹ بالکل صحیح کہیں گے. لیکن عام ہندوستانی کہتا ہے یہ انگریز تو تجارت کرنے آئے تھے, ان کو ہم پہ حکومت کرنے کا کیا حق ہے, تو ہم کہیں گے یہ لوگ ہیں دیش بھکت, فریڈم فائٹرز, پیٹریوٹس. سیم آدمی, سیم کام, 2 لقب. وہی آدمی, وہی کام, 2 لقب. اگر آپ انگریز کی بات کو مانتے ہیں کہ انگریز کو حق ہے اس دیش پہ حکومت کرنے کا, ہم مانیں گے کہ وہ آتنکوادی ہے, چاہے وہ بھگت سنگھ ہو یا. لیکن عام ہندوستانی کہیں گے نہیں, یہ تو دیش بھکت ہے. تو آپ کس کے نظریے سے دیکھتے ہیں چیز کو, پھر آپ فیصلہ کریں گے وہ آتنکوادی ہے کہ دیش بھکت. آپ کے حساب سے بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ ستیش بھائی, دیش بھکت آتنکوادی نہیں تھا نا, تھا کہ بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ دیش بھکت. ہاں, میں بھی سمجھتا ہوں دیش بھکت تھا. ہم انگریز کی بات کو نہیں مانتے. تو جب انگریز ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں, CNN BBC پہ, کہ مسلمان آتنکوادی, آپ کیوں مانتے؟ سوال وہ نہیں ہے. میرا جو سوال تھا, آتا ہوں, میرا پورا جواب مکمل نہیں ہوا. جواب مکمل ہوگا پھر آپ کو موقع دوں گا. میں نیلسن منڈیلا, اولڈ ساؤتھ افریقن گورنمنٹ جو تھی, سفید حکومت, وہ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتی تھی. اسے اریسٹ کر کے رابن آئلینڈ میں 25 سال کے لیے قید کر دی. ٹیررسٹ نمبر 1. جب نئی حکومت آتی ہے اسے چھوڑ دیتی ہے, اسے پریزیڈنٹ بناتی ہے, ٹیررسٹ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ. چند سال بعد اسے نوبل پرائز فار پیس ملتا ہے. وہی آدمی, وہی کام. ایسا نہیں کہ پہلے وہ غلط کام کیا, پھر اچھا کام کیا, پھر اس کو ایوارڈ ملا. وہی کام کے لیے جو پہلی گورنمنٹ نے کہی تھی
सफेद गवर्नमेंट ने क्या वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमेटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है, जो आदमी आतंकवादी है उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो आदमी का पावर है, जो आदमी वो कहता है, लोग उसकी बात को मान लेते हैं इग्नोरेंस के अंदर, अनजानी में। लेकिन कुरान कहता है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक मज़ाक़िल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। ब्रिटिशर्स अमेरिकन के ऊपर हुकूमत करते थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 18 सदी में। ब्रिटिशर्स कहते थे, मैं लंदन गया था 2 महीने पहले, वापिस से जाऊंगा 2 हफ्ते बाद। वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पता है 7 जुलाई को। तो लोग आए थे, खराब है, मैं भी बोला ठीक है खराब है। तो वहां टोनी ब्लेयर आने वाले थे, वक्त नहीं मिला तो अपने चीफ ऑफ पुलिस को भेजे, बाद में मेयर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी देश, इस देश ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत कर रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट पे 18 सदी में, वो जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन को टेररिस्ट नंबर 1 कहते थे, टेररिस्ट। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो गॉडफादर है, गुरु है किसका? जॉर्ज बुश का भी, ठीक है ना, जॉर्ज बुश का गुरु है। वो जो आतंकवादी आप कहते थे उसके शागिर्द के दोस्त भी आप है। क्या बात है, आपका नजरिया क्यों बदल रहा है? आप कहते थे टेररिस्ट चंद सदी पहले, अभी आप उनके दोस्त थे। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि क्यों उसको वो लक़ब मिला। अगर जो 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, आप जो कह रहे ना मुसलमान मुसलमान, उसके ऊपर जवाब तो अभी आ रहा है। ये तो खाली वो स्टार्टर्स बोलते ना, स्टार्टर्स, सूप पीते पहले तो जरा बराबर खाना खत्म होता है। मेन मील तो अभी है। मुझे एक शख्स ने पूछा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और इंग्लैंड के अंदर भी, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या आप बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? तो मैंने कहा, भाई मैं बिन लादेन को जानता नहीं हूं, मैं यही नहीं कह सकता हूं वो टेररिस्ट है क्या नहीं, अच्छा है क्या बुरा, मैं नहीं जानता हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में कि जब भी कोई बात कोई कहता है पहला तहकीक करो फिर दूसरे तक पहुंचाओ। अगर मैं CNN और BBC की बात मानूं तो मुझे कहने पड़ेगा कि बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं क्यों मानूं बात उनकी? क्योंकि मैं आदमी हूं जो घूमता हूं मीडिया में, जानता हूं माशाअल्लाह। तो मैं कहता हूं ना बिन लादेन मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अब ये मुझे पूछना चाहते हैं टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो ये तो जानता हूं मैं, CNN जो अमेरिकन चैनल है, जॉर्ज बुश उसका प्रेसिडेंट है, गर्व से कहता है कि हमने हजारों अफगानिस्तान लोग को बम गिराए, कत्ल किए, इराक में हजारों का कत्ल किया। ठीक है, मान भी लो बहस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूं, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया और 3000 या 5000 लोग मरे। लेकिन अगर 3 या 4000 लोग मरे, 5000 लोग मरे, उसका यह मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफगानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से। कर सकते? अरे बिन लादेन को पकड़ के मारो ना, अगर मानना है तो। अगर उसने किया, सबूत है तो सबूत पूछते अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, मर दे कि सबूत क्या है, वो सबूत देता टोनी ब्लेयर को। है सबूत पूछ रहा अफगानिस्तान कि आप मुझे सबूत दो, सबूत क्या है तो हम उस पर तहकीक करेंगे, सजा देंगे उसको। वो सबूत देते मुशर्रफ को, पूछ रहा है आपका, किधर का इंसाफ है ये? किधर का इंसाफ है? प्लेन भेजते हजारों लोग का कत्ल किए अफगानिस्तान में, इराक में। मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां भी अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है। ट्विन टावर को किसने गिराया? CIA, FBI का क्या बजट है? इन लोग गर्व से कहते हैं अगर परिंदा भी पेंटागन के ऊपर उड़ेगा तो हम पहचान सकते। एक हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद आके उसमें ठोक देता है, उनको पता ही नहीं चलता है। बहुत से अमेरिकन लोग, मुस्लिम लोग छोड़ो, क्या कहते, अमेरिकन लोग, क्रिश्चियन लोग कहते क्या ये इनसाइड जॉब था, अंदर की बात थी, ये अंदर की बात। जिस तरीके से ट्विन टावर गिरा वो प्लेन के जरिए गिर नहीं सकता है। कितने लोग कहते हैं कि ये जॉर्ज बुश ने किया अपने वोट बैंक के लिए। कल मैं कह रहा था ना पॉलिटिशियंस के बारे में, कल की तकरीर सुनी ना आपने, हकीकत लगी क्या ने? क्या होगा? 5000 लोग को मारो,
वोट तो मुझे मिलेगा। $1 ट्रिलियन नुकसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं गिराऊंगा ट्विन टावर को तो मैं थोड़ी इलेक्शन में आऊंगा। क्या करो? 1000 लोग का कत्ल करो, नुकसान करो करोड़ रुपए का, मैं तो आ गया वापस सीट पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन लोग कह रहे। तो गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जॉर्ज बुश ने गिराया। मैं जानता ना, मैंने तहकीक थोड़ी की। मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कह रहे। अमेरिकन लोग कहते, कुछ लोग, कि बिन लादेन ने क्या, कुछ ने कहा जॉर्ज बुश। लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि मैं टीवी पे जो देखा हूं वो खुद के चैनल के ऊपर कि जॉर्ज बुश गर्व से कह रहा 1000 लोग को मैंने मारा, इसीलिए मैं जॉर्ज बुश को टेररिस्ट नंबर 1 कहता हूं। कल मैंने कहा ये बाबरी मस्जिद में जो हुआ हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो। बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे? सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में? ये दंगे फसाद के पहले 1985 के पहले सुने थे? नहीं सुना था। मैं भी नहीं सुना था। ये वोट बैंक के लिए झगड़ा फसाद, 1000 लोग मारे गए। गुजरात में जो हुआ क्या सही हुआ? अगर पुलिस चाहती तो, हमारे हिंदुस्तान पुलिस में माशाल्लाह इतना पावर है कि अगर चाहती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता। बंबई में जो हुआ 1992 में, इफ द पुलिस वांटेड, किसकी जरूरत के बाहर रास्ते पे है? लेकिन वो पॉलिटिशियन की इजाजत है, यहां मत जाओ वहां मत जाओ, यहां हंगामा करो, यहां कर्फ्यू लगाओ वहां मत कर्फ्यू लगाओ, यहां मुझे वोट मिलेगा वहां नहीं मिलेगा। आप समझे ना? तो ज्यादातर चाहे इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से, जैसा मैं कल कहा, तो लेबल लग गया अभी मुस्लिम लोग पे टेररिस्ट। अगर आप जानते गुजरात में कितने लोग के मां का अपने आंख के सामने बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला पड़ोसी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो कानून अपने हाथ में लेता है, गलत करता है, अभी लेता है, क्या करे? आप समझ रहे? तो हमें यही जानना चाहिए इस आतंकवाद की जड़ क्या है। तो हमें जड़ पे जाना चाहिए और जड़ को खत्म करना चाहिए। अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी किताब एक खुदा में माने, सिर्फ खुदा से डरे, जो खुदा की बात मानता उसको वोट दे, ना कि दंगे फसाद करे। आप समझ रहे? तो इंशाअल्लाह अमन होगा। और आप देखेंगे इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद, अमेरिका में एक न्यूज है कि 9 महीने बाद 11 सितंबर के बाद 34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। मैं जब तकरीर करने जाता था 11 सितंबर के पहले अमेरिका में, मजमा होता था माशाअल्लाह हजारों लोग का, ये अमेरिकन बहुत कम आते थे। अभी जाता हूं तो बड़ी तादाद है। ये जानना चाहते क्या इस्लाम में? आप भी आ जाए, शायद 11 सितंबर के पहले नहीं आते थे, बराबर कि नहीं? आप जानना चाहते क्या मजहब है ये आतंकवादी मजहब, मैं भी तो देखूं। आंखें मुतासिर हो गए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। डंके की चोट पे कहता हूं, मैं क्यों डरूं किससे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरुम मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। ये वेस्टर्नर्स प्लानिंग कर रहे कि इस्लाम को दबाने को, इस्लाम और बढ़ रहा है और फैल रहा है। जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फैल रहा है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है। 2/3 ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, 66% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, वो वुमेन है, औरतें। अगर औरतें को हुकूक हक नहीं मिलते इस्लाम में, तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे, यूरोपियन औरतें क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इनको इस्लाम में जितने खराबी दुनिया में है उसका हल मिल रहा है। योन रेडली थी एक ब्रिटिश रिपोर्टर जो अफगानिस्तान में गई थी रिपोर्ट करने के लिए तालिबान के वक्त। जिस तरीके से सलूक किया तालिबान ने उनके साथ, मैं तालिबान का दोस्त नहीं हूं भाई, तो आप बोलेंगे तालिबान का एजेंट आ गया। मैं ना बिन लादेन को जानता हूं ना कोई तालिबान को जानता हूं, हक की बात कहता हूं, डरता नहीं हूं। अगर ब्रिटिशर ने कहा कि भगत सिंह टेररिस्ट है, मैं उनके खिलाफ हूं, डरता नहीं हूं। तो योन रेडली ने इस्लाम कबूल किया, बाद में गई थी खिलाफ लिखने के लिए, मुतासिर हो गई, मुस्लिम बन गई। तो इसीलिए हमें हक की तहकीक करना चाहिए
اور ہمیں جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے, تبھی اس دنیا میں امن ہوگا.